अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इम्यूनिटी अचीवर। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म के बारे में है कि किस तरह से एक जो एटम था उससे मॉलिक्यूल बने। मॉलिक्यूल बनने के बाद वो मॉलिक्यूल सेल में गए, सेल बनने के बाद सेल ने कंबाइन होकर काम किया, वो टिश्यूज़ बने। टिश्यूज़ देन नेक्स्ट उन्होंने कंबाइन होकर असेंबल हुए और उन्होंने क्या हमारे पास बना दिया था, एक ऑर्गन बना दिया। और ऑर्गन नेक्स्ट मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बनने के बाद एक इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म हमारे पास इन इस्टेब्लिश आया, क्रिएट हो गया। ठीक है, इस तरह से इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म को आज हमने स्टडी करना है कि वेरियस ऑर्गन इन प्लांट एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। कि जो प्लांट्स के ऑर्गन होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स में जाके ऑर्गन बना के उसको कंप्लीट करेंगे, ना कि ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ये ऐसे नहीं आपने समझना। जो प्लांट्स के ऑर्गन होंगे वो प्लांट्स के साथ जाके अपनी जो है होल ऑर्गेनिज्म बना देंगे, और जब एनिमल्स के ऑर्गन इकट्ठे होंगे देन वो एक एनिमल्स का जो होल ऑर्गेनिज्म बना देंगे। ठीक है, अब द होल ऑर्गेनिज्म बन गया। द होल ऑर्गेनिज्म हैज़ इट्स इंडिविजुअलिटी एज फार एज इट्स करेक्टरिस्टिक एज कंसर्न। हम जैसा कि हमने पहले अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था जिसमें इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी था, उसके अंदर क्या था कि जो कम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ होती हैं एक इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो क्या करता है, इंटरब्रीड कर सकता है, फ्लक्चुएट विद इन द एनवायरनमेंट कर सकता है, अपने अंदर फ्लक्चुएशन पैदा कर सकता है, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकता है, माहौल की जो चीज़ें हैं उसको कंज्यूम करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसके बाद एक्सक्रीट करता है। ठीक है, काफ़ी सारी हमने जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने हमें करेक्टरिस्टिक्स बताई थी किसकी, होल ऑर्गेनिज्म की या एक इंडिविजुअल की या एक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी क्वालिटीज़ हमें बताई हुई थी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं, इन्होंने यही इस चीज़ लाइन के अंदर बताया हुआ कि किस तरह से एक होल ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं और जो इसके साथ कंसर्न करती है। ठीक है, द वेरियस फंक्शन प्रोसेसेस एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर कोऑर्डिनेट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके चलते होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरह, अब सोसाइटी के हर ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटी है विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन होती है। अब जो ब्रेन है हमें सिग्नल्स दे रहा है कि हमने, अगर बच्चे को देखते हैं ना किसी या फिर बड़े के, अब जब हमें चोट लगती है फ़ौरन हमारे ब्रेन के अंदर जो है स्टिमुलाई पैदा होती है और रिस्पॉन्स होना शुरू होता है, फिर जल्दी से हम अपना हाथ पीछे करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से जो कोऑर्डिनेशन के साथ काम होता है, अगर हमारी आई के अंदर दर्द है या ब्रेन सर के अंदर दर्द है तो हमें पता चल रहा होता है। एक कोऑर्डिनेशन के साथ अगर फीवर हो रहा है हमें तो पूरी बॉडी जो है पेन का शिकार हो रही होती है। इस तरह से हर काम में कोऑर्डिनेशन करना होता है। अगर मसल काम कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, वो एक गुड एग्जांपल है जिसमें इंसान की पूरी बॉडी जो है इन कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन एनिमल्स ऑल द सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इफ़ अ मैन इंगेज इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज। अभी हमने हार्ड एक्सरसाइज की एग्जांपल की, वर्कआउट करते हैं ना सब, जिम्स वगैरह जाते होंगे, ज्वाइन करते होंगे। गर्ल्स तो खैर नहीं जाती, वो घर में जो काम करती हैं उनसे ही उनका वर्कआउट हो जाता है, वो एक हार्ड एक्सरसाइज के अंदर आती हैं। ठीक है, not only the muscles are working but there is an increase in the rate of respiration and heartbeat to supply the muscle with increased oxygen and food which they need for continuous exercise। अब देखें, वो कह रहे हैं कि वर्कआउट तो उसकी बॉडी कर रही है लेकिन साथ ही साथ उसका जो स्टेमिना लग रहा है, स्टेमिना कितना लग रहा होता है, ठीक है, उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं, उसकी हार्ट बीट, जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं कितनी हमारी मसल्स जो हैं और हमारी हार्ट बीट कितना तेज़ चलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आप बेटर आपको पता होगा। मसल विद इंक्रीज ऑक्सीजन एंड उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड फूड विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस एक्सरसाइज, और जो फूड होती है वो भी काफ़ी जो
फूड की भी नीड होती है, ठीक है, कंटिन्यूस एक्सरसाइज करने। अब लगातार एक बंदा एक्सरसाइज करता रहे, अब उसको ये तो नहीं है, अब जानवर तो नहीं है कि भूखा, जानवरों को भी भूख लगती है। अब वी आर काउंटिंग इन एनिमल्स आल्सो, बट हमें खाना ज़रूरी होता है। अगर हम ज़्यादा सारा वर्कआउट करते रहे और खाना ना खाएं तो क्या होगा, हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो फिर वो वर्कआउट करने का फ़ायदा। तो कोऑर्डिनेशन के साथ सारी बॉडी काम कर रही होती है, हार्ट बीट सारा कुछ, मसल्स ने एक कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना था। इन एनिमल्स द कोऑर्डिनेशन इज अचीव बाय द मीन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम है वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं जो चीज़ों को करने के लिए। नर्वस सिस्टम हमें पता है हर चीज़ का जो है ना ब्रेन के साथ काफ़ी लिंक होता है, ठीक है। हर चीज़ से हमें हर चीज़ के सिग्नल जो करने के लिए होते हैं वो ब्रेन से ही आते हैं, ठीक है। जिसका ब्रेन फेल है मतलब सब फेल है। वेर इज इन प्लांट ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इज ब्रॉट अबाउट द हार्मोन्स। और जो प्लांट होते हैं अब उनके अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होती, आँख कान ब्रेन ये वो, और उसका जो काम क्या हार्मोन्स करते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, बट मैंने आपको बताया कि ह्यूमन जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स होता है। तो प्लांट्स जो है इतना कम्प्लेक्स नहीं होते, इसको हम इजी स्टडी कर लेते हैं, बट इतना भी इजी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। अब हार्मोन्स जो हैं उसके अंदर काफ़ी सारे रिलीज़ होते हैं, तो उससे जो है मतलब फूड राइपनिंग हो रही है या फिर किसी फूल ने बनना है, पॉलिनेशन होनी है। पॉलिनेशन तो खैर इंसेक्ट से होती है। तो इस तरह से हार्मोन्स जो है बड़ा काम जो है सरअंजाम देते हैं। अब ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इट इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड चेंज एज अ होल। अब जो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, वो इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के साथ और अपने आप के अंदर जो चेंजिंग। अब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आती हैं वो विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं। कुछ अच्छे फैक्टर होते हैं, कुछ बुरे फैक्टर्स होते हैं, और वो इन चीज़ों के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करते हैं। सो आई होप सो आपको ये मैं पिक दिखाती हूँ उससे और ज़्यादा समझ आ जाएगी, बट बहुत ये आपको समझ आ जाएगी इस पिक से और अच्छे तरीके से। कि देखें यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा, एटम था, एटम के बाद जो है मॉलिक्यूल बने, मॉलिक्यूल से सेल बने, सेल से फिर टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से क्या हुआ ऑर्गन बना, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बना, एक होल इंडिविजुअल। यहाँ पे एक चिल्ड्रन की एग्जांपल दे दी। आई होप तो आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो समझ आ रहे होंगे। और कीप वाचिंग माय वीडियोस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर कॉन्टैक्ट्स। अल्लाह हाफिज़।